नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कमलेश भट्ट कमल द्वारा लिखित कहानी बाघ सुनाने जा रही हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से लगे इस इलाके में एक नरभक्षी बाघ ने महीनों से आतंक फैला रखा था। दर्जनों जानवर, 3-4 बच्चे और कुछ महिलाएं अब तक बाघ के शिकार बन चुके थे। शाम होते न होते लोग घरों में दुबक जाते। सुबह ठीक से उजाला हो जाने के बाद ही लोग बहुत देखभाल कर घर से बाहर निकलते, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हो गईं कि लोग नृत्य क्रिया के लिए मुंह अंधेरे घर से बाहर निकले और घात लगाए बैठे बाघ का शिकार हो गए। बाघ रात में बाघ के आसपास होने या किसी पर हमला बोल देने की अफवाहें इतनी तेजी से फैलती कि लोगों की नींद हराम हो जाती। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार से लेकर खेत खलिहान, चाय की दुकान, सब जगह एक ही चर्चा, बाघ बाघ बाघ। सरकार की तरफ से नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए फरमान जारी हो गया था। जिंदा या मुर्दा बाघ का पकड़ा जाना जरूरी हो गया था, लेकिन ऐसा कब होगा किसी को नहीं मालूम था। खुद वन विभाग के शिकारियों के अब तक के सारे प्रयास विफल हो गए थे। सीजन होने के बावजूद दुधवा में पर्यटकों का आना ठप हो गया था। सेना से कोई 3 महीने पहले ही रिटायर होकर घर लौटा था अर्जुन। बाघ के कारण चोरों की तरह छुप छुपा कर जीना उसे अंदर ही अंदर परेशान किए रहा था। धीरे धीरे उसने मन में ठान लिया कि जिस दिन बाघ से सामना हो जाएगा, दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। अर्जुन जब भी घर से निकलता, उसकी लाइसेंसी दुनाली बंदूक हमेशा उसके साथ होती। अर्जुन ने 1 महीने से चूने का एक छोटा सा डिपो खोल लिया था। उसके एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर का देहरादून में चूना पिसाई का प्लांट था। अर्जुन चूना पाउडर वहीं से खरीदकर उसकी फुटकर बिक्री करता। अपनी मदद के लिए अर्जुन ने एक नौकर भी रख लिया था। इस तरह उसकी गृहस्थी आराम से चल निकली। उस दिन अर्जुन को दुकान में थोड़ी देर हो गई थी। आसपास के लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे। अर्जुन दिन भर की बिक्री का हिसाब मिलाने में व्यस्त था। नौकर चूना पाउडर के ढेरों को तिरपाल से ढकने में लगा था। तभी अचानक सरसराहट के साथ कोई भारी भरकम चीज अंधेरे में ही नौकर की ओर झपटी और पलक झपकते ही लहूलुहान नौकर जमीन पर धराशायी हो गया। अर्जुन को समझते देर न लगी कि यह नरभक्षी का हमला था। नौकर की गर्दन और दाईं बांह से मांस का लोथड़ा लटक गया था और चारों ओर खून ही खून फैलने लगा था। वह दर्द से बुरी तरह छटपटा रहा था। अर्जुन ने अनुमान लगा लिया कि पहले हमले में अपना शिकार ले जाने में असफल बाघ पास में ही कहीं घात लगाए बैठा होगा। अर्जुन ने झपटकर अपनी बंदूक उठाई और नौकर के पास पहुंचकर निशाना साधकर बैठ गया। अर्जुन की आंखें लगातार उस ओर अंधेरे में लगी थीं जिधर हमले के बाद बाघ गया था। अर्जुन ने सोचा कि एक फायर तो कर ही दे ताकि आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच जाएं। उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन यह क्या, फायर मिस हो गया। उस दिन बंदूक में एक ही कारतूस था। उधर एक एक पल जिंदगी और मौत का पल हो रहा था। नरभक्षी के मुंह खून लग चुका था। अपने शिकार को ले जाने के लिए उसका दूसरा हमला कभी भी हो सकता था। दूसरी तरफ ज्यादा देर हो जाने से नौकर की हालत बिगड़ सकती थी। इसी कश्मकश में अर्जुन बंदूक में फंसे कारतूस को निकालने लगा। तभी अचानक अर्जुन ने देखा कि कोई 50 गज दूर अंधेरे से 2 चमकीली आंखें उसकी ओर बढ़ी आ रही हैं। अब तो कारतूस निकालकर दूसरा कारतूस भरने तक का भी समय नहीं था। कुछ पल के लिए अर्जुन हैरान होकर रह गया। क्या करें क्या ना करें। दिखाई दे रही आंखें नरभक्षी की ही थीं। रोशनी के नाम पर वहां एक पेट्रोमैक्स भर था।
जो दूर बरामदे में बहुत कमज़ोर रोशनी दे रहा था। अर्जुन के पास समय निरंतर कम होता जा रहा था और उधर मौत बिल्कुल पास आती जा रही थी। तभी अर्जुन के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने बंदूक को छोड़कर वहीं तसले में भरा चूना पाउडर उठा लिया और जान की बाजी लगाकर नरभक्षी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही नरभक्षी झपटते हुए नौकर की ओर उछला, अर्जुन ने तसले का पूरा चूना पाउडर बाघ के चेहरे की ओर झोंक दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि चूने का भरपूर हिस्सा बाघ की आंखों, मुंह और नथुनों में समा गया था। परिणाम यह हुआ कि बाघ अर्जुन या नौकर की तरफ आने के बजाय अंधा होकर किनारे की तरफ मुड़ गया। लेकिन मुड़ते ही वह वहां रखे चूने के ढेर से टकरा गया। रही सही कसर अब पूरी हो गई। बाघ का पूरा चेहरा चूने से सराबोर हो गया। चूने ने तुरंत ही अपना कमाल दिखाया। जैसे जैसे चूना बाघ की आंखों, नथुनों और मुंह के अंदर के पानी में घुलने लगा, उससे निकलने वाली तेज गर्मी से बाघ बुरी तरह बिलबिला उठा। उसकी भयंकर दहाड़ ने पूरे इलाके को थरथरा दिया। मौका पाते ही अर्जुन ने बंदूक में नए कारतूस डाले और एक एक कर दोनों फायर चूने के ढेर से सिर मार रहे बाघ पर झोंक दिए। तब तक आसपास के लोग भी हथियार और मशाले लेकर आ पहुंचे। सामने ही चूने और खून से लथपथ मृत नरभक्षी को देखकर वे खुशी से उछल पड़े। अर्जुन के मुंह से नरभक्षी को मारने की कहानी सुनकर लोग रोमांचित हो उठे। घायल नौकर को अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन अखबारों में अर्जुन और बाघ के चित्रों के साथ यह हेडिंग मोटे मोटे अक्षरों में छपी थी, सेना के बाघ ने नरभक्षी को मारा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।